देवव्रत जी महाराज, उनके साथ पधारी हुई उनकी सभी भजन मंडली, आप सभी को हमारी तरफ से और यहाँ सभी भगवत प्रेमियों की ओर से विनम्र प्रणाम। और मुख्य जजमान देवेश जी और उनके समूचे परिवार को इस बात का आभार कि यहाँ बुला करके इस सरस, समर्थ और सक्षम कथा का श्रवण करने का, और वो भी देवव्रत जी महाराज के द्वारा कथा सुनने का अवसर दिया, इसके लिए उनको आभार। और जो लोग पधारे हैं, आप सबकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम पूर्ण करें। आपके और आपके परिवार के ऊपर उनकी कृपा वृष्टि हो, ये कामना है। एक विषय महाराज जी ने बताया शिक्षा का। बड़ी सरल सी बात है कि अगर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी मित्र, हमारा कोई भी परिचित उनका सम्मान नहीं करेगा। तो हम अपने धर्म की, अपने संस्कृति की अगर इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर हिंदी बोलेंगे तो उससे असर नहीं पड़ेगा, ये मानते हैं। चलिए कि आज के वैश्विक युग में अंग्रेजी का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा भारत विविधताओं का देश है। हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाएं हैं जो यहाँ बोली जाती हैं। कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ आप हिंदी में बोलेंगे तो अगला नहीं समझेगा, या वो अपनी भाषा में बोलेगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ हमारा क्या आचरण है। देखिए, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन आया, हमारी भौगोलिक गुलामी हुई, भौगोलिक रूप से हम गुलाम हुए उनके। बुरी बात है। इससे भी बुरी बात है कि हमारी सांस्कृतिक गुलामी, हमने अपनी संस्कृति को तिलांजलि दे दी। हमने अपने नित्य के जीवन शैली में उनके तौर तरीके अपनाने का प्रयास किया और अपनाने लगे। उन्होंने हमको बताया कि साहब ये धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा ये सब थोड़ी आप आधुनिक तभी माने जाएंगे जब आप पैंट शर्ट पहनेंगे। जमीन पे बैठ के हाथ से भोजन थोड़ी किया जाता है। टेबल पे बैठ के कुर्सी लगवाइए और उसमें छुरी कांटा चम्मच से भोजन करिए। वो चीज हमारे दिमाग में बैठा दी गई और बड़े विषाक्त ढंग से बैठाई गई और हम उसको प्रगति का एक द्योतक मानने लगे। उन्होंने हमको बताया कि अम्मा बाबू ना कहा करा, मम्मी पापा कहा करो। ये ना हमारी भाषा में है, ना हमारी संस्कृति में है। लेकिन हमने अपने बच्चों को, बच्चा तो वही कहेगा जो हम उसको कहने के लिए, संबोधित करने के लिए कहेंगे। तो हमारे बच्चे साहब हमको मम्मी पापा कहने लगे। एक बड़ा अच्छा किसी विद्वान का भी हम पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आपकी मातृभाषा आपको प्रिय है तो अपनी मातृभाषा का विस्तार करिए। आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को आप अवधि हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सौभाग्य है हम सब लोगों अवधवासी हैं कि अवधि में बोलना सिखाइए, वरना 20 वर्ष के अंदर आपकी ये अवधि भाषा समाप्त हो जाएगी। और ये बात सिर्फ अवधि के लिए ही नहीं लागू होती है। ये चाहे भोजपुरी हो, चाहे बुंदेलखंडी हो, बघेलखंडी हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो जो भाषाएं प्रचलित हैं, जो भी लोक भाषाएं हैं, उनको हम तिलांजलि देते जा रहे हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। आधुनिकता के नाम पे हम पश्चिम का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। उनकी सारी बुरी बातें, सारी खराब बातें हमने आत्मसात कर ली हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को हम नहीं पकड़ रहे हैं। हम समय पे पहुंचना, ईमानदारी से काम करना। देखे अंग्रेज आयन चला गए, बहुत लूटन खाए, नेके कोनो पैमाना नहीं ना। लेकिन एक बात तो आप लोग मानेंगे कि जो इमारतें वो बना गए, यहाँ देवेश जी अधिवक्ता हैं, आपको बहुत से अधिवक्ता मित्र भी आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उनका बनाया हुआ है, हाई कोर्ट उनका बनाया हुआ है। अनेक ऐसी इमारतें जो आज भी
ठोस रूप में खड़ी हैं, वो इसलिए कि उस समय उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया। हम उस चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस लूट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो ठोस किया। आज क्या है, अक्सर हम पढ़ते हैं कि साहब कोई मंत्री जी गए शिलान्यास करने, या शिलान्यास नहीं उद्घाटन करने गए, और उद्घाटन में ही पुल जो है वो बैठ गए। तो हमारा कितना पतन हुआ है। ये श्रीमद् भागवत से अलग हट करके इस पे बोल रहे हैं, वो इसलिए कि ये सब विचारणीय प्रश्न है, इसका हम सभी चिंतन करें और अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस, श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान अष्टक ये सब पढ़ाएं। हमारे अंदर नकारात्मकता आ गई है। अभी आप किसी से कहिए कि बेटा सुबह उठ के स्नान करके पहले पूजा किया करो, प्रभु का नाम लो। अरे ऐसे का हो जाए का, क्यों कुछ दे दे का नौकरी मिल जाए का, मतलब कोनो बात का है तो फिर नकारात्मक एक आ जाए। आप लोग को याद हो, ये बड़े बुजुर्ग जितना हैं, और बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नैतिक शिक्षा का एक क्लास हुआ करता था विद्यालय में। हम लोग जाते थे सुबह, नैतिक शिक्षा का क्लास होता था। बड़ों को सम्मान देना है, माता पिता का चरण स्पर्श करना है। वो नैतिक शिक्षा का क्लास, वो कक्षाएं अब उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम से सदैव के लिए समाप्त कर दी गई। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो बड़ा महत्वपूर्ण क्लास होता रहा। और जितना हमरे सबके अंदर जो शिष्टाचार है, आप एक चीज और ध्यान से सीखें कि एक पीढ़ी पहले चलें। जो माताएं हैं हमारी, जो वरिष्ठ जन हैं, अपने धर्म के विषय में, अपने तीज त्योहार के विषय में आपको जितनी जानकारी है, क्या आपकी अगली पीढ़ी को उतना है? और अगर नहीं है तो कमी किसकी है? क्या हमने कभी ये सोचा कि हम इस महान सनातन धर्म के और अपनी महान परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों को पहुंचाएं, जैसे हमारे माता पिता ने और उनके माता पिता ने उनको दिए? हम हर चीज लाभ हानि पे तोलते हैं। ई करब तो का फायदा होए, का क्यों कुछ दे दे का कुछ बन जावे का। ए पे अवश्य विचार करिए। और कोनो अवधि सम्मेलन नहीं होता है, घरे में बात करते ही बरे कहत है कि यह हमारी चिंता रहा था कि देखे हिंदी से पुरानी भाषा अवधि है। हिंदी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। तुलसी बाबा, हमरे आपके जैसे लोग जिनका संस्कृत नहीं आवत, भगवान राम के नाम पहुंचे, घर घर पहुंचे, एकरे बरे श्री रामचरितमानस के रचना अवधि में करें, संस्कृत का सम्मान करते हुए। 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय में मंगलाचरण संस्कृत से किया उन्होंने, वो देव भाषा। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लिखा, जो उसके बाद कहा उन्होंने, वो हमारे आपके लिए कहा है। हम लोग जिस भाषा में वार्ता करते हैं, जिस भाषा में एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं, उस भाषा का प्रयोग किया। तो तुलसी बाबा ने जिस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पहुंचाया, उस अवधि को, संस्कृति को, उसको जीवित रखना, उसको पोषित करना, उसका नियमित अपने वार्ता में उपयोग करना। अच्छा, ढेर जने हम देखा थी अपने गदेलन से जो ना है वो खड़ी भाषा में बोले लगा था। सुनो इधर आओ, ये करो वो करो, अटपटा लागत है। काहे हम जहाँ के रहे वाले हैं, हमका कोनो शर्म ही है का? ये तो गर्व की बात है कि हमका अवध में जन्म मिला, जैसे देवव्रत जी महाराज कहें, भारत में जन्म। और उत्तर प्रदेश के महत्व बता ही चुका है। और उत्तर प्रदेशों में अवध में जन्म, वो गंगा जी के किनारे। तो इतना सारा सौभाग्य जुड़ा है। और हम अपने अवधी भाषा का महत्व न दे के अंग्रेजियत के अनुसरण करी, अंग्रेजियत के अनुकरण करी, तो इस पे हमका सभी के जरूर सोचे चाहिए। और आपो लोग सोचिए, जब नान के रहें, छोड़ के रहें, हम सभी कैसे बतियात रहे। आपके जो पीढ़ी है वो कैसे बतियात। और नैतिक शिक्षा के एक जो कक्षा समाप्त हो चुकी है,
ओके दुष्प्रभाव देखे में मिलत। हम लोग कहीं ना कहीं अपना शील संकोच ये सब खोते जा रहे हैं। अपने बड़ों के सामने हम लोग इतना नहीं बोलते थे, आज भी नहीं बोलते हैं जितना आज के बच्चे अपने बड़ों के सामने बोलते हैं। ऐसे आप सहमत हैं? सही कहते हैं। तो कहूं ना कहूं हमारे शिक्षा में तो कमी है। तो आदत यह है सब मतलब माइक पकड़ा दी जाता तो बोलब शुरू कर दी थी। जौन हम जौन कहे ओमा जौन आपका असत्य लगा हो या गलत लगे हो का उड़ा दी है, थोथा थोथा है ना दे उड़ाए। तो जो सार हो का ग्रहण करें। बाकी देवव्रत जी महाराज के आशीर्वचन और भगवान श्री राम की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब लोगों के ऊपर सपरिवार बनी रहे। आने वाले दिनों में और कृपा वृष्टि हो और हमारा अपना ये प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के सभी नागरिक वो चिंता मुक्त हों, समस्या मुक्त हों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।